लेकिन जब अनहोनी की बात कर ही रहे हैं तो पाठशाला में एक पूरे देश को गायब कर देने वाले बच्चों का चक्कर। ऐसा ताकतवर देश जिसे रोकने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका को परमाणु बम चलाना पड़ा था, ऐसा देश जो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उस देश पर गायब होने का खतरा मंडरा रहा है और इसकी वजह होंगे बच्चे। आज उसका चर्चा। जापान, ये देश आपने सुना ही है। जापान दुनिया के सबसे विकसित देशों में शामिल है। जापान की ताकत को लेकर भी किसी को कोई शक तो है नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये देश कमजोर पड़ रहा है और इसकी वजह है जापान की तेजी से घटती आबादी। एक तरफ दुनिया के कई देश बढ़ती आबादी से परेशान हैं, वहीं जापान की समस्या ठीक उल्टा है, क्योंकि जो काम भारत 12 घंटे में करता है, उस काम के लिए जापान को पूरा पूरा साल लग गया है। और इसको आपको समझना होगा कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं ज्यादा वहां पर, ये उनकी टेंशन है। और लोग कह रहे हैं अगर इतने ही कम बच्चे जापान में पैदा हुए तो जापान जो है वो गायब हो जाएगा। भारत में अगर आप देखेंगे, भारत में हर घंटे 65,000 बच्चे पैदा होते हैं। 65,000 बच्चे हर घंटे। और 12 घंटे में कितने होते हैं? 12 घंटे में 7,80,000 बच्चे। जापान में एक साल में, जापान में पिछले साल एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए? 7,99,000। मतलब इंडिया में जितने बच्चे 12 घंटे में पैदा हो रहे हैं, उतने बच्चे पूरे साल में जापान में पैदा हो रहे हैं। पूरे साल में। हमारे यहां 12 घंटे में जितने बच्चे पैदा होते हैं, उतने के करीब पूरा साल लग जा रहा है जापान को बच्चा पैदा करने। यह हालत हो गई है जापान की, और इसलिए जापान की घटती आबादी ने वहां की सरकार के कान खड़े कर दिए। जापान के प्रधानमंत्री की सलाहकार ने घटती जनसंख्या को देश के लिए बड़ा खतरा बता दिया। उन्होंने कहा कि अगर बर्थ रेट घटती रही, मतलब बच्चे कम पैदा होते रहे, तो जापान गायब हो जाएगा भाई, बचेगा ही नहीं। घटती जनसंख्या की वजह से जापान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। देश की आर्थिक ताकत बर्बाद हो जाएगी, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली ध्वस्त होगी और सुरक्षा बलों के लिए पर्याप्त भर्तियां नहीं होंगी। यह एक भयानक बीमारी है। हम यहां परेशान है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कब आएगा, वो परेशान है कि वहां लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं। कह रहे हैं ये बीमारी है कि लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। जापान की सरकार ने पिछले दिनों जनसंख्या के जो आंकड़े जारी किए, उनके मुताबिक जापान में 2022 में वहां के अब तक के इतिहास में सबसे कम बच्चे पैदा हुए। जापान में पिछले 40 सालों में बर्थ रेट लगभग आधा हो गया है। यह जापान की हालत हो गई। 1982 में जापान में 15 लाख बच्चों का जन्म हुआ। यह आंकड़ा 2022 में घटकर लगभग 8 लाख रह गया। 2022 में जापान में 15,82,033 लोगों की मौत हुई, यानी जितने पैदा हुए उससे तो ज्यादा मर गए। इसका सीधा असर देश की कुल आबादी पर पड़ रहा है। स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ जापान के आंकड़ों के मुताबिक 2008 में जापान की आबादी 12 करोड़ 80 लाख थी, जो 2022 में घटकर 12 करोड़ 50 लाख हो चुकी है। मतलब जापान में आबादी घट रही है। जापान की घटती आबादी को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए 2022 में किसी जगह की आबादी 1000 थी, 70 बच्चे पैदा हुए, 100 लोगों की मौत हो गई, यानी आबादी 1000 से घटकर 970 रह गई। और जापान में यही हो रहा है, क्योंकि वहां बर्थ रेट की तुलना में डेथ रेट ज्यादा हो चुका है। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक जापान की आबादी 20% तक घट जाएगी। अब जापान में बर्थ रेट घटने की वजह बता देता हूं। जापान में फर्टिलिटी रेट यानी महिलाओं की प्रजनन दर 1.3 है, जबकि किसी भी देश की जनसंख्या में संतुलन बनाए रखने के लिए फर्टिलिटी रेट का कम से कम 2.1 होना जरूरी है। जापान में बच्चों को पालना बहुत महंगा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जेफरीज की रिसर्च के मुताबिक 2022 में जापान को बच्चे पालने के लिए दुनिया की सबसे महंगी जगहों में पहला स्थान मिला था। जापान की राजधानी टोक्यो में बच्चे के पैदा होने से उसकी पढ़ाई पूरी होने का औसत खर्च लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए।
जबकि पिछले कुछ सालों में जापान की इकोनॉमी में आए ठहराव की वजह से वहां के लोगों की कमाई घट गई है। 1995 में औसत घरेलू आय लगभग 42 लाख रुपए थी, जो 2020 में घटकर 35 लाख हो गई। ऐसे में जापान में कमाई और बच्चे पालने का खर्च देखें तो 10 साल की पूरी कमाई एक बच्चे को पालने में खर्च हो जाएगी। और जापान में लिटरेसी रेट 99% है, इसलिए लोग अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर बच्चे ही पैदा नहीं करना चाह रहे कि बच्चे पैदा करेंगे तो पालेंगे कहां से, तो बच्चे पैदा नहीं कर रहे। बच्चे पैदा नहीं कर रहे तो आबादी घट रही है, आबादी घट रही है, सरकार टेंशन में, ये तो देश ही खत्म हो जाएगा। एक तरफ जापान में बर्थ रेट घट गया है, दूसरी तरफ जापान की दूसरी बड़ी समस्या है वहां के लोगों की लंबी उम्र, जिसकी वजह से जापान की आबादी का बड़ा हिस्सा बुजुर्ग हो गया है। औसत उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। जापान में 1500 लोगों में से एक की उम्र 100 साल से ज्यादा होती है और आबादी का 29% हिस्सा 65 साल या उससे ज्यादा की उम्र का हो गया है। यानी नए बच्चे आ नहीं रहे और पिछले जितने हैं वो सब बूढ़े हो रहे हैं। 2022 में जापान की आबादी की औसत उम्र 49 साल हो चुकी है। इस लिहाज से जापान दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। औसत उम्र बढ़ने का मतलब है जापान में वर्किंग क्लास का कम होना। इससे जीडीपी पर असर पड़ता है क्योंकि कमाई घट जाती है, जबकि पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ जाता है। आबादी का बड़ा हिस्सा रिटायर हो जाता है और कामकाजी आबादी की संख्या घट जाती है, तो अर्थव्यवस्था की मजबूती को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। तो ये इस वक्त जापान की बड़ी समस्या बनी हुई है, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं।